महापुराण पंचम स्कंध दशम अध्याय। भरत राजार गण शिविका करन्ते बहन, ता संगे वाद अनुवाद दशम अध्याय संवाद। श्री शुक उवाच एथु अंतरे एक दिने राजन शुण सावधाने, सिंधुपति जे रहुगण से राजा विष्णु परायण। ताहार एक श्रेष्ठ भृत्ये राजार गमन निमंते, विमान बहिबार पाई एक पुरुषे से लोड़ई। दैव जोग देख तार जे विष्णु अंश द्विजवर, सेठारे थिले से भरत तांकु देखिला नृपदूत। हरस मने विचारई एहार तुल्य केही नाही, अति बलिष्ठ ए शरीर विमान बहिब सुंदर। एमंते शीघ्रे घेनी गला विमान बुहारे खंजिला, तही निजुक्त नर संगे विमान बहिले से रंगे। साक्षाते विष्णु भक्त सेहि पर अधीन प्राय होई, से जे परम भागवत एक कर्म तार अनुचित। विमान बही न जानई विषम भावे से चलई, क्षुद्र जीवंक मृत्यु भये पाद न खेपन्ति निर्भये। तेणु विषम गति होई राजा देहरे कष्ट पाई, विमान बुहा पुरुषरे नृप कहई कोप भरे। विषम सम भाव होई विमान बह किस पाई, राजा वचन कोप भरे शुणी कंपन्ति ताकि करे। अत्यंत भय चित्त होई जड़ को देले से देखाई, भोनाथ आंभ दोष नहीं ए जे पुरुष न चलई। एहार वक्र गति पाई विमान वक्र भाव होई, भोनाथ शुण सावधाने पुणी ही चलई विषमे। एहार संग तेरा जन बही न पारिबु विमान। एमंते भृत्य वाक्य शुणी से जे राजन शिरोमणि, एहांकु संसर्ग दोषरे किंपा दंडिबा विचारे। राजा स्वभावे साधु होई रजगुणरु क्रोध बही, विष्णु भक्त नृपवर भरते बोलन्ति उत्तर। पुष्ट पृथुल तो शरीर कठिन पिन ग्रीवा तोर, स्थगिते चलु कि कारण ए तोर देह निष्कारण। ए क्षुद्रे तोर संगतरे विमान बुहन्ति अपरे, व्यर्थ तोहर कळेबर मिथ्यारे बहुत शरीर। एमंते शुण परीक्षित से जे ब्राह्मण विष्णु भक्त, एमंत वचने मौन स्वभावे बहन्ति विमान। पुणी विमान वक्र हेला से राजा अति कोप कला। राजा उवाच आरे पामर मूढ़ चित, जीवन थाऊ तु ही मृत।
भाव कुतु धरु आज्ञा अवज्ञा मोर करु जमर प्राय मुअटई दुष्टंक दर्प विनाशई तोहर मत भाव मोहि आज हूँ दूर करिबई एमंते अति निंदा मान बहुत कला से राजन रजगुणरु तम तार तम गुणरु अहंकार से जे ब्राह्मण कुमार सकल भूते दया पर ईसत हास्य बदन रे वचन कहन्ति राजा रे ब्राह्मण वाच हे वीर भार नाम केहि भार बहई अबा केहि भनुप शुण सावधाने तुम्भे जा कहिल वचने गमन करी न पारई अति स्थूल मोर देहि जीवन मृत जे बोइल एकथा सत्यटी कहिल जे स्थूल कृश आधि व्याधि क्षुधा पिपासा भय आदि निद्रा विहार क्रोध जेते मद अहंकार सहिते जा देहे अभिमान थाई ताहार तहि एते थाई मोह देहरे एते नाही एणु जीवन मृत मुहि विशेष कहिली राजन ब्रह्म विचारे वचन केयबा काहारे बहई एमंत मुहि न देखई के बा ईश्वर के किंकर एमंत न देखी अपर तुम्भे आम्भरे वचन केमंते कहिल राजन आम्भे की करिबु तुम्भरे स्वभावे जड़ शरीरे प्रमत जड़ भावे मुहि विमान केबे बहि नाही श्री शुक उवाच शुण परीक्षा नृपवर से जे ब्राह्मणर कुमार सुशील साधु समचित विशेष विष्णुर भक्त राजार वाक्य अनुसारे एमंत कहि से मधुरे प्रारब्ध कर्म क्षय पाई पुणी रहंती तुनि होई एमंते शुण नृपवर विषय कर्म करी दूर तत्व जिज्ञासा निमंतरे राजा जे थाए श्रद्धा भरे विप्रवचने तत्व ज्ञान विषय भ्रमता खंडन अमृत प्राय तांक वाणी मने चिंतिला नृपमणि तक्षणे शीघ्रतर होई विमानु पड़िला ओह्लाई ब्राह्मण पाद जुगल रे शिर समर्पी भयातुरे बोलई वाक्य गद गद क्षमा करिबा अपराध के तुम्भे कह स्वामी मोरे करुणा कर किंकरे गुप्त होई भ्रमुथा ब्राह्मण रूप
तुम्भे बह किय बा अवधूत बर केमंते मिलई ठाए ठार काहीं तुम्भर निज स्थान केमंते बहिल विमान ए जेते अपराध मोर क्षमा तू कर दिज बर इंद्रादि जेते देवे हर पवन अग्नि दिवाकर एहांक क्रोध कुमोहर भय जे नाही दिज बर ब्राह्मण अपमाने मोर हृद कंपई थरहर एणु अपराध मोहर क्षमा करिब विप्रवर अशेष ज्ञानर कारण तु नाथ विष्णु परायण अज्ञानी प्राणी मानकरे देखाऊ ए जड़ शरीरे तोहर जेते वाक्य मान ग्रंथित होई अछि ज्ञान सकल वर्ण गुरु तुही तोते मु प्रसन्न करई ज्ञान स्वरूप तो शरीर भोनाथ मोते कृपा कर अद्भुत जड़ रूप होई प्राणी कहिते भ्रमु तुई भोनाथ विप्र जोगेश्वर मुमूढ़ पतित पामर केमंते तोते चिन्हिबई स्वभावे मोह बंधे थाई ए जे मोहर अनुचर अत्यंत मूढ़ दुराचार अज्ञान हेतु आनी देले विधाता घटनार बळे भार बहिल श्रम होई तु किंपा बोलु श्रम नाही सकल वस्तु ए जगते मिथ्या तु बोलु बाके मते घटादि जेबे मिथ्या होई केमंते जल आनी तही आत्मार स्थूल कृश भाव केमंते नुहई संभव अग्निर ताप पात्रे जाई से तापे जल उष्म होई तहु तंडुल ताप पाई अनुरूपरे सिद्ध होई तेसन ग्रीष्म देह तापे से ताप इंद्रि कणे व्यापे इंद्रिरु प्राणे प्राणो मने जीवता भुंजई तक्षणे उपाधि धर्म पुरुषर केमंते बोलु नुहे तार तुझे बोइलु एहा सत्य के अबा प्रभु के बा भृत्य तथापि राजा प्रजा भाव अवश्य संसारे रहिब विचार करी धर्माधर्म करिब दंड जे पालन कृष्ण आदेश मणि कले पाप न लागे ताकू भले मु तोते कली अपमान ए दोष मोहर न घेन तोहर मान अपमान तुल्य बा बोलिबु एसन तथापि महत लंघन दोषे मु नाश जीवी जान एणु मागई क्षमा कर जेणु तू कातर बछड़ शुण परीक्षा सावधाने से विप्र नृपति वचने
ज्ञान वैराग्य आदि करी सकल अछि तहि पुरी। गोविंद पाद पद्म तले मो मन रहिब निश्चय। पंचम स्कंधे ही वाणी शुणी संसार तर प्राणी। कृष्ण चरित सुधारस कहई जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे जड़ भरत रघुगण संवाद नाम दशमोऽध्याय। एकादश अध्याय रघुगणଙ୍କୁ एकादशे जड़ भरत ज्ञान भासे। ब्राह्मण उवाच हे नृप शुण सावधाने तुझे कहिलु अनुमाने। मूर्ख पंडित दुई मत एकथा अटई उचित। तथापि पंडित तु नोहु पंडित प्राय कथा कहु। के कहा स्वामी के बाभृत्य एमंत जान नरनाथ। अज्ञान बसु देखु भिन्न तत्व विचारे सर्वसम। अपरे शुण हे राजन गृह कर्मरे जेते जन। सुकर्म विद्या को आचरे तत्वज्ञान को मने धरे। पंडित बोलिबा ताहारे से शुद्ध ए घोर संसारे। से साधु बोलाई संसारे जे प्राणी ठारे दया करे। दंडिबा शक्ति जार थाई से जेबे क्षमा चरई। साधुको श्रेष्ठ से हुनर सुख दुखरु से बाहर। अपरे शुण नृपवर जाबत प्राणी मानकर। सतर जतम गुणरे मन मोहई दृढ़तरे। ताहार गुण अनुसारे प्राणी कर्म मान करे। जे गुण जाहार होई से गुणे प्राणी प्रकाशई। कुशल मंद भाव दुई मध्यम भाव को बहई। धरई गुण अनुसारे रूप नाम देह बेभारे। जे दुख सुख आदि करी लभई कर्म को आवरी। देखए अनित्य शरीर मायार चित आत्मा सार। क्षेत्रज्ञ भाव को सेवई सकल साक्षी होई रही। तेणु कहन्ति वेद सार गुण निर्गुण ए विचार।
घृत प्रदीप प्राय होई सगुणे संसारे भ्रमई द्रव्य स्वभाव काल कर्म आश्रय अंग हे राजन मायार बळे ए संसारे प्राणी मानक मन हरे क्षेत्रज्ञ भाव कुआचरी शरीर रही छिया बरी प्रत्यक्ष भावे केबे थाई केबे बा प्राणी न जानई शुद्ध अशुद्ध ए शरीरे देखई भुंजई विकारे अपरे शुण हे राजन क्षेत्रज्ञ पुरुष पुराण परम आत्मा ज्योतिर्मय अनावृत से सर्वदेह से नारायण भगवान वासुदेव आदि कारण स्वकीय माया रे जगते क्रीडा करई अविरते स्थावर जंगम कठारे पवन जेसने संचारे तेमंत होई सर्वठारे क्षेत्रज्ञ रूपे से बिहारे जावत काल प्राणी मन माया को न करे खंडन सड़ ऐरी न जिनई विमुक्त संग से नुहई प्रभु को ए रूपे न जाने तावत भ्रमेय कारणे संसार तापे ग्रस्त मन से जे अनादि नारायण जाबत तांकु न चिन्हई शोक मोहरे भ्रमु थाई तु एबे शुण नृपवर से जे ब्रह्मांडर ईश्वर अखिल प्राणीकर गुरु चार महिमा महामेरु ताहार चरणार बिंदे मन निवेशिय प्रमादे माया कपट ए संसार तु एहा शीघ्र परिहर पंचम स्कंधे विप्रवाणी शुणी संसार उतर प्राणी से प्रभु पाद कमल रे मन मरहु निरंतरे कहई विप्र जगन्नाथ हरिचरित भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंधे रोहुगण भरत संवाद नाम 11